प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवि विशेष का अध्ययन कालिदास इस प्रश्न पत्र की पाठ्य पुस्तक मेघदूत में श्लोक व्याख्या को आगे की ओर बढ़ाते हैं। पूर्व मेघ के प्रथम श्लोक पर व्याख्यान मैंने प्रस्तुत किया था और आज मैं इसके दूसरे श्लोक से प्रारंभ करती हूँ। पूर्व मेघ का द्वितीय श्लोक है तस्मिन्नद्रौ कतिचित् बलाविप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलये भ्रंशक्तिप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघम् आश्लिष्टानुं वप्रक्रीडापरिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्शम्। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्य में पर्वत के शिखर पर एक दिन यक्ष को मेघ का दर्शन होता है। तो मेघ उसे किस प्रकार से प्रतीत होता है? महाकवि कालिदास कहते हैं तस्मिन् अद्रौ, उस रामगिरी पर्वत पर जहाँ पर कि वो यक्ष निवास कर रहा था, अबला विप्रयुक्तः, अपनी पत्नी से जो बिछुड़ गया है, कनक वलये भ्रंशक्ति प्रकोष्ठः, जिसके हाथों से कनक यानी सोने का कंगन गिर गया है, ऐसे सोनी कलाई वाला वह सकामी, वह काम से युक्त कामातुर प्रेमी यक्ष ने कतिचित मासान नीत्वा, कुछ महीने बिता करके आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ मास के पहले दिन यानी आषाढ़ की प्रतिपद तिथि को, आषाढ़ मास के प्रथम दिन अर्थात वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आश्लिष्ट सानुम अर्थात पर्वत की चोटी से स्पर्श किए हुए, चिपके हुए, वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम, वप्र क्रीड़ा कहते हैं कि मिट्टी के टीले या मिट्टी के पर्वतशिला में क्रीड़ा यानी उत्खात करते हुए, टेढ़े होकर के अपने दांतों से प्रहार करने वाले, गज यानी हाथी, हाथी के समान दिखाई देने वाले मेघम ददर्श, मेघ को देखा। तो हम पूरे श्लोक के अर्थ को इस प्रकार से देखते हैं विद्यार्थियों कि महाकवि कालिदास इस प्रकार से कह रहे हैं कि पत्नी से दूर हुआ, बिछड़ा हुआ वह कामुक यक्ष लगभग 8 महीने के समय को बिता करके अपनी पत्नी से दूर होकर, अपने देश से दूर होकर, निर्वासित होकर शाप की अवस्था में, विरह अवस्था के कारण दुख से व्याकुल हो रहा था और अत्यंत दुख से व्याकुल हो जाने के कारण विरह वेदना को सहन करते करते हुए वह अत्यधिक पतला हो गया, अत्यधिक कृश हो गया। स्वाभाविक है कि मानव जीवन में जब दुख आता है, जब परेशानी आती है, तो जो व्यक्ति है वो दुख से दुखी होकर के अपने शरीर, उसके शरीर पर भी उस दुख का
हमें असर नज़र आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यक्ष के साथ भी हुआ कि दुख इतना ज़्यादा हो गया, इतना संतप्त दुख से हो गया कि उसका जो शरीर था, जो कि पहले हष्ट पुष्ट था, वो अत्यधिक क्षीण हो गया, कृश हो गया, पतला हो गया। और इस प्रकार से कृश हो जाने के कारण उसका जो हाथ पहले बलिष्ठ था, वो हाथ भी पतला हो गया और उस हाथ में धारण किया हुआ जो सोने का कंगन था, वो अपने आप ही उस कलाई से हाथ से निकलकर गिर गया। अर्थात इतना वो दुख से दुखी होकर के पतला हो गया कि उसके हाथ से, कलाई से सोने का कंगन गिर गया और उसकी जो कलाई थी, जो हाथ था, वो सूना हो गया। इस प्रकार से दुख से व्याकुल वो विरही यक्ष रामगिरी पर्वत के आश्रम में अपने दिन व्यतीत कर रहा था और इस प्रकार से उस 1 वर्ष के श्राप के 8 महीने निकल चुके थे। इस प्रकार से दिन निकालते निकालते आषाढ़ मास के अर्थात वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, आषाढ़ के प्रथम दिन, पहले दिन, उस विरही यक्ष ने आसमान की तरफ देखते हुए हाथी के समान मेघ को देखा। अर्थात आषाढ़ मास के प्रथम दिन उसने हाथी के समान मेघ को देखा। हाथी कैसा होता है छात्रों? हाथी बहुत बड़ा होता है और काला होता है। ठीक उसी प्रकार मेघ भी बहुत बड़ा था और काला था। तो इस प्रकार यहाँ महाकवि कालिदास ने सब कुछ गुणों की समानता के आधार पर, लक्षणों की समानता के आधार पर मेघ को हाथी की उपमा दी है। अब वो हाथी क्या कर रहा था? उत्कात खेले में संलग्न था, यानी वो मिट्टी के टीले पर टेढ़ा होकर के अपने दांतों से प्रहार कर रहा था और इस प्रकार से उसने उस हाथी के समान पर्वत चोटी से चिपके हुए मेघ को देखा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ पर महाकवि कालिदास ने विप्रलंब श्रृंगार रस का मंदाक्रांता छंद में वर्णन किया है और हाथी के समान मेघ को बताया है, यानी मेघ की उपमा हाथी से दी है। श्रृंगार रस प्रधान काव्यों में वर्षा ऋतु का महत्वपूर्ण स्थान होता है और विरही जनों के लिए यह अत्यंत असहनीय होता है। तो इसीलिए यहाँ पर महाकवि कालिदास ने विरही यक्ष की पीड़ा को मुखरता देने हेतु मेघ का दर्शन कराया है। विरह में कुछ मास व्यतीत कर चुके या 8 मास व्यतीत हो जाने के बाद शेष 4 माह व्यतीत करना यक्ष के लिए अत्यंत कठिन हो रहा था और इसीलिए यहाँ पर महाकवि कालिदास ने उसे मेघ का दर्शन कराया है। कामी शब्द प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर यक्ष के लिए, तो काम का अर्थ है कामी, यानी कामदेव पीड़ित व्यक्ति के लिए काव्यों में इस प्रकार से कामी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, यहाँ पर द्वितीय श्लोक की व्याख्या पूर्ण होती है। धन्यवाद।